एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक खुशमिजाज और समझदार लड़का था। उसका दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसके गांव में एक पुराना पेड़ था जिसे गांव के लोग ज्ञान वृक्ष कहते थे। इस पेड़ के नीचे अर्जुन अपने दोस्तों के साथ खेलता और गर्मी की छुट्टियों में पढ़ाई करता था। एक दिन जब अर्जुन ज्ञान वृक्ष के नीचे बैठा था, तब उसने देखा कि एक नया लड़का गांव में आया है। उसका नाम था राघव। राघव बहुत शर्मीला और चुप रहने वाला था। उसने कभी किसी से बात नहीं की थी। अर्जुन ने राघव को देखा और उसे अपनी ओर आते हुए बुलाया। नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है। क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। राघव ने पहले तो थोड़ी झिझक दिखाई, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और कहा, हाँ, मुझे खेलना पसंद है। तब से दोनों की दोस्ती शुरू हुई। अर्जुन ने राघव को गांव के सभी खेलों से परिचित कराया। वो दोनों हर शाम ज्ञान वृक्ष के नीचे खेलते, हंसते और एक दूसरे से बातें करते। राघव अब थोड़ा खुलने लगा था और उसने अर्जुन से अपने बारे में बताया। राघव का परिवार शहर से गांव में तब आया था जब उसके पिता को एक नई नौकरी मिली थी। वह शहर के स्कूल में पढ़ता था, इसलिए गांव का माहौल उसके लिए नया था। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती और मजबूत होती गई। दोनों ने मिलकर पढ़ाई भी की। अर्जुन की मदद से राघव ने पढ़ाई में भी सुधार किया। अब उनकी दोस्ती की बात पूरे गांव में फैल गई थी। गांव के लोग उनकी दोस्ती को देखकर खुश होते थे। एक दिन जब गांव में एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, उन्होंने मिलकर भाग लेने का निश्चय किया। प्रतियोगिता में कई खेल थे, जैसे दौड़, कबड्डी और खो-खो। अर्जुन और राघव ने मिलकर खेलों की तैयारी की। वे हर दिन सुबह जल्दी उठकर अभ्यास करते थे। प्रतियोगिता का दिन आया। गांव के सभी लोग एक्साइटेड थे और उन्होंने मैदान में भीड़ जमा कर दी। अर्जुन और राघव ने पहले राउंड में दौड़ने का फैसला किया। दौड़ शुरू हुई और अर्जुन तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन राघव थोड़ी देर से भागा। अचानक जब राघव ने देखा कि अर्जुन दौड़ में आगे है, तो उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अर्जुन के पास पहुंच गया। दौड़ खत्म हुई और अर्जुन ने पहले स्थान पर जीत हासिल की। उसके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन उसने राघव की ओर देखा और कहा, तुमने भी बहुत अच्छा दौड़ लगाई। हमें मिलकर और मेहनत करनी होगी। राघव मुस्कुराया और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। विचार आया कि अब अगले खेल कबड्डी का है। अर्जुन और राघव की टीम ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने मिलकर खेल खेला और विजयी हुए। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद अगले दिन दोनों ने एक साथ खेल के बारे में बात की और ये तय किया कि वे जैसे और भी खेलों में भाग लेंगे। इसी बीच गांव में एक और परेशानी सामने आई। गांव की नदी में पानी की कमी हो गई थी। गांव के लोग परेशान थे और कुछ लोग गांव छोड़ने का सोच रहे थे। अर्जुन और राघव ने मिलकर तय किया कि वे गांव के लोगों के लिए एक योजना बनाएंगे। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पानी की समस्या को सुलझाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और ये तय किया कि वे मिलकर तालाब बनाएं जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सके। सभी ने मिलकर काम किया। अर्जुन और राघव ने लोगों को प्रोत्साहित किया और सभी ने एकजुट होकर काम किया। कुछ दिनों बाद बारिश हुई और तालाब भर गया। गांव के लोग खुश थे और उन्होंने अर्जुन और राघव की सराहना की। उस दिन गांव के हर व्यक्ति ने उन्हें धन्यवाद दिया और उनकी दोस्ती की मिसाल दी। समय गुजरता गया और अर्जुन और राघव की दोस्ती और मजबूत हुई। उन्होंने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगीं। परिवार और शिक्षा का ध्यान रखते हुए उन्होंने एक दूसरे को हमेशा उत्साहित किया और पढ़ाई में मदद की। अर्जुन को अच्छी स्कॉलरशिप मिली और उसने शहर के एक बड़े कॉलेज में प्रवेश लिया। राघव ने भी उसे अपना मित्र मानकर उस कॉलेज में एडमिशन लिया। नए शहर में आने पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी दोस्ती ने उन्हें मजबूत बनाया। कॉलेज में भी दोनों ने मिलकर पढ़ाई की और अच्छे अंक प्राप्त किए। एक दिन जब वे दोनों अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद घर लौटे, तो उन्होंने सोचा कि उन्हें अपने गांव के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देने का काम करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक शिक्षा का एक एनजीओ शुरू किया, जिसमें गांव के बच्चों को पढ़ाया गया। उनके इस प्रयास ने गांव के बच्चों को शिक्षा के महत्व को समझाया और कई बच्चों ने अच्छे अंक प्राप्त किए।